अब समझिए कि अचानक गाजा के समर्थन में इजराइल पर हमला करने वाले ये हूती विद्रोही आखिर हैं कौन। दरअसल सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हूती समुदाय ने एक संगठन बनाया है। 1990 में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने हूती विद्रोह की नींव रखी थी। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती यमन के जैदी शिया अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यमन की आबादी में 1/3 की हिस्सेदारी हूती समुदाय की ही है। यमन के बड़े इलाके में हूती समुदाय का कब्जा है। वहां से ये सऊदी अरब के खिलाफ हमले की योजना बनाते हैं। 2022 में हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें भारत के भी कई लोग थे। इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब और यूएई 2015 से ही यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नहीं मिल पाई है। और सत्ता में अब बात करते हैं इजराइल की उस सीक्रेट तैयारी की जो गाजा पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सवाल है, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा की मिट्टी में मिलाने वाली कसम अब पूरी होने वाली है? क्या वो वक्त अब आ गया है जब गाजा में हमास के सारे ठिकाने, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या फिर जमीन के अंदर, सब तबाह हो जाएंगे? क्योंकि अब इजराइल एक साथ जल, जमीन और आसमान से आक्रमण करने वाला है, वो भी 3 फ्रंट से। आपको बताते हैं कैसे इजराइल अब गाजा को घेरकर हमास का समूल विनाश करने का प्लान बना रहा है। इसमें 3 फ्रंट हैं, 3 दिशाएं हैं, 3 डोमेन हैं। सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन से फ्रंट हैं जिससे इजराइल एक साथ हमले की प्लानिंग कर रहा है। पहला फ्रंट है पूर्व से आक्रमण वाला, जो कि गाजा बॉर्डर वाला इलाका है, जहां पिछले 2 हफ्ते से इजराइल के टैंक, तोप, सैन्य गाड़ियां, 1 लाख सैनिक तैनात हैं। दूसरा फ्रंट पश्चिम दिशा की तरफ है। गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर है, जहां इजराइल के लिए अमेरिकी युद्धपोत तैयार है। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर अमेरिका के हजारों कमांडो, फाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइलें और अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। इन दोनों फ्रंट के अलावा इजराइल की सेना उत्तर दिशा से गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस तैयारी से पहले आसमानी हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक से हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। आगे आपको इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी हम दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप हमास के हथियारों का जखीरा देखेंगे। इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में हमास के हथियार पकड़े गए हैं। क्या है ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है, और ये इजराइल का वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसी एरिया में ना सिर्फ इजराइल ने अपने सैनिकों के आर्म्स एंड एम्युनिशन, बल्कि वो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हैं जो हमास से पाए गए। अगर आप ये जखीरा देख रहे हो, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 1% है हमास के पकड़े हुए चीज़ों का। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अगर आप इधर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, तो ये है ईरान से मिले हुए वेपन्स, और ये कुछ आप ग्रेनेड्स या फिर रॉकेट बता रहे हैं कि ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, जिनका इस्तेमाल हमास ने किया है। देखिए अगर ये मोटार्स हैं, और ख़ास बात ये कि ये सारे वेपन जो है वो ईरान की तरफ से। लेकिन अगर आप पीछे और जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्रे में अगर निशान आपको दिखा रहे हो, वो वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के। जी हाँ, कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से भी कई वेपन्स आए, जिसमें आरपीजीज के शेल सबसे ज़्यादा है। बाकी के ज़्यादातर शेल जो है वो ख़ास तौर पर हमास ने ही तैयार किए हैं। और अगर आप देखें, ये वो आरपीजीज हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमास अक्सर अपने लिए इस्तेमाल करता था। और अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपको नज़र आएगा कि ये वो रॉकेट्स के शेल्स या दूसरी चीज़ें हैं जो इस समय हमास की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे थे। अगर आप देखें, ये ग्रेनेड है, और इन्हीं ग्रेनेड के आसपास आपको आरपीजीज, दरअसल हमास की खुद की एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज हैं गाज़ा पट्टी में, जहां पर ये वेपन्स वो तैयार करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने के लिए इजरायली फोर्सेस के लिए था ये बड़े वेपन्स। ये देखिए, ये अगर आप वेपन्स देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा एंटी टैंक माइंस हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के तौर पर किया जाता है। अगर आप देखें निशान, अगर वो आप दिखाएं कि वो वेपन जो हैं वो मैग्नेटिक माइंस हैं, यानी वो माइंस हैं जो बहुत नए हैं। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इजराइल की सेना को चौंकना भी पड़ा, या फिर उनको शौक लगा कि किस तरीके से इन वेपन्स का आना अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट था इजराइल हमास के लिए। और देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, तो ये माइंस अलग अलग माइंस हैं। अगर आप देखें यहाँ ना सिर्फ माइंस, बल्कि जिस तरीके के मैग्नेटिक टैंक्स के लिए जो माइंस हैं वो इस्तेमाल किए गए। फिर आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया। ये आईडीज़ हैं जो लगातार उनके कॉन्वॉयज़ को टारगेट करने के लिए किया गया।
मेरे सहयोगी सुमित दिखा रहे थे किस तरीके से हमास के हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो अत्याधुनिक हथियार इनके पास हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि ईरान की तरफ से दिए गए हथियार इनके पास बरामद हुए। अब बात करते हैं गाजा बॉर्डर की, जहां से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में इजराइल की सेना एक बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। टैंक और तोप वाली तैयारी के साथ साथ सेना की तैनाती तो पिछले कई दिनों से है, लेकिन अब ऑर्डर मिलने वाला है। इजरायली टैंक और तोप गाजा की तरफ बढ़ने वाले हैं। जब से इस वॉर के अलग अलग फ्रंट खुले हैं, जब से हमास के साथ अलग अलग देश और संगठन जुड़े हैं, माहौल और भी विस्फोटक हो चुका है। ऐसे में इजराइल बिना वक्त गवाए इस युद्ध को खत्म कर सकता है और इसमें अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा मार्कवा 5 बराक टैंक की चर्चा है। बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना गाजा में मार्कवा 5 बराक से अटैक कर सकती है। गाजा बॉर्डर पर इसकी तैनाती हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि ग्राउंड ऑपरेशन में यह माहिर है। आईडीएफ का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाला हथियार का परिचय सिर्फ 50 सेकंड में हम आपको कराते हैं। मार्कवा 5 बराक की फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर की है, मतलब 4 किलोमीटर तक जो भी दुश्मन सामने आएगा उसे इस टैंक से निकले गोले मिट्टी में मिला देंगे। इसकी रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंदाजा लगाइए, जब यह टैंक इस रफ्तार से गाजा बॉर्डर से चलेगा तो कितनी देर में हमास के ठिकानों को नष्ट कर देगा। इस बॉर्डर से जो दूरी है, जो तैयारी है और गाजा का जो क्षेत्रफल है, उससे तो यही लग रहा है कि ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यह टैंक 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम से लैस होता है, मतलब किसी भी वक्त यह दुश्मन को मार गिरा सकता है। यह टैंक डे नाइट कैमरे से लैस होते हैं, मतलब कितना भी अंधेरा हो, चाहे जमीन के अंदर हमास की सुरंग हो, यह उतनी ही तेजी से काम करेगा। यह टैंक एआई से भी लैस होता है। इस टैंक की एक खास बात यह भी है कि इसमें दुश्मन को पहचानने की तकनीक है। आसान भाषा में समझें तो यह टारगेट पर अचूक और सटीक वार करता है। मार्कवा 5 बराक टैंक अपनी शक्ति का परिचय लेबनान युद्ध में दे चुका है, इसलिए इसके इस्तेमाल की चर्चा बहुत ज्यादा है। दुश्मन चाहे जितने भी ग्रेनेड अटैक करे, चाहे जितने भी ड्रोन अटैक करे, इस टैंक पर असर नहीं होता है। जैसी कि खबरें आ रही हैं, हमास के लड़ाके जमीनी युद्ध के लिए खास तरीके की तैयारी कर रहे थे। ऐसी लड़ाई में मार्कवा 5 बराक टैंक इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।